के समय में शैम्पू हमारी डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। सुबह नहाते वक्त हम शैम्पू का यूज़ करते हैं, जिम से आने के बाद हम शैम्पू का यूज़ करते हैं और कभी-कभी फ्रेश महसूस करने के लिए भी हम शैम्पू का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि शैम्पू का आविष्कार कैसे हुआ? किसने पहली बार शैम्पू बनाया? और सबसे हैरान कर देने वाली बात, शैम्पू शब्द असल में भारत से ही निकला था। जी हाँ, एक ऐसा प्रोडक्ट जो दुनिया के लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है, उसकी शुरुआत भारत से हुई थी। कि इस वीडियो में हम जानेंगे शैम्पू की पूरी हिस्ट्री, उसके एवोल्यूशन की कहानी और कैसे एक ट्रेडिशनल इंडियन प्रोडक्ट दुनिया भर की बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई। आज से हजारों साल पहले शैम्पू जैसी कोई बोतल नहीं हुआ करती थी। प्राचीन भारत में लोग बालों को साफ करने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी सिकाकाई, रीठा और आंवला। रीठा में नेचुरल क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो ये झाग उत्पन्न करता है जो बालों को साफ करता है। शिकाकाई को फ्रूट फॉर हेयर भी कहा जाता है। ये बालों को साफ रखने के साथ साथ उन्हें मजबूत भी बनाता है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और बालों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद माना जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग बालों को साफ करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, कई लोग पौधों के रस का इस्तेमाल करते थे और कुछ लोग जानवर की चर्बी से बने साबुन का भी इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन शैम्पू जैसा मॉडर्न प्रोडक्ट तब तक मौजूद नहीं था। अब आते हैं शैम्पू शब्द की ओर। शैम्पू शब्द हिंदी चंपू या चंपी से निकला है। चंपी शब्द का मतलब होता है बालों की मालिश करना। आज भी भारत में कई लोग वीकेंड में तेल से चंपी करवाते हैं। जब ब्रिटिश लोग भारत आए तो उन्होंने ये प्रैक्टिस देखी। उन्हें इंडियन हेड मसाज बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने चंपू शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया और इसी तरह धीरे धीरे चंपू पड़ गया और उसका नाम पड़ गया शैम्पू। लेकिन उस समय शैम्पू का मतलब बाल धोना नहीं होता था, उसका मतलब हेड मसाज या बॉडी मसाज होता था। यह बात लोगों को आज भी नहीं पता। अब मिलते हैं उस इंसान से जिसने शैम्पू को यूरोप में फेमस बनाया। उसका नाम था शेख बिन मोहम्मद। वो भारत में पैदा हुए थे और बाद में इंग्लैंड चले गए थे। 1814 में उन्होंने ब्रॉटन नाम के शहर में बाथ हाउस बनवाया। 19वीं सदी के अंत तक लोग बालों को साफ करने के लिए ज़्यादातर साबुन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन साबुन बालों के लिए परफेक्ट नहीं होता था। इससे बाल रूखे हो जाते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए नए प्रोडक्ट पर काम शुरू हुआ। 1900 के आसपास हेयर वॉशिंग प्रोडक्ट वायरल होने लगा। फिर जर्मनी के हैंस स्कॉचकॉफ ने शैम्पू इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। सबसे पहले उन्होंने पाउडर शैम्पू लॉन्च किया, बाद में उन्होंने लिक्विड शैम्पू को बेहतर बनाया। 1930 के दशक में सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स वाले शैम्पू आए। इन्होंने बालों को ज़्यादा अच्छी तरह से साफ करना शुरू किया। यहीं से मॉडर्न शैम्पू की इंडस्ट्री में असली शुरुआत हुई। जैसे जैसे समय बढ़ता गया शैम्पू भी बढ़ता गया। मार्केट में अलग अलग तरह के शैम्पू आने लगे। ड्राई हेयर शैम्पू, ऑनली हेयर शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हर्बल शैम्पू, कलर प्रोटेक्शन शैम्पू और बेबी शैम्पू। और आज दुनिया भर में शैम्पू इंडस्ट्री की वैल्यू अरबों डॉलर्स पहुंच चुकी है। साल लाखों टन शैम्पू प्रोड्यूस किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज भी कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में आंवला, रीठा, सिकाकाई जैसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। लोग आज भी उन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर भरोसा करते हैं जिनसे शैम्पू की कहानी शुरू हुई। तो दोस्तों, शैम्पू सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम भारत में निकला, जिसकी जड़ भारतीय है और जो आज पूरी दुनिया की रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है। एक सिंपल सी बोतल के पीछे छिपी हुई हजारों साल पुरानी हिस्ट्री, इंडियन कल्चर का असर और एक जबरदस्त कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के साथ।